हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के खिलाफ हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। सऊदी अरब की सियासत इस वक्त काफ़ी पेचीदा है। वो अमेरिका और उसके दुश्मन समझे जाने वाले मुल्कों रूस, चीन और ईरान सभी के साथ ताल्लुकात निभा रहा है। आज दो बड़ी खबरें सऊदी अरब से मुताल्लिक़ हैं। सऊदी अरब और रूस के बीच अहम बातचीत के नतीजे में दुनिया भर में तेल की कीमतों में अचानक उछाल दर्ज किया गया है। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के एम्बेसडर्स ने एक दूसरे मुल्कों में काम करना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने बहरीन में इजरायली एम्बेसी के खुलने के वाक़े को फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। उधर इजराइल में 12वीं पास स्टूडेंट्स फौज की ज़रूरी सर्विस में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, जिससे वहाँ की सरकार की नींद हराम हो रही है। सभी खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर सऊदी अरब और रूस के ताल्लुकात के बारे में है, जिससे ख़ास तौर से अमेरिका परेशान है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एनर्जी बाज़ारों को स्टेबल करने की कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। इसके नतीजे में तेल के बाज़ारों में 10 महीने में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज किया गया है। अल अरेबिया अखबार ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से कहा है कि एक फ़ोन कॉल में दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात और मुख्तलिफ मैदानों में उन्हें मजबूत करने के इम्कानात का जायज़ा लिया है। SPA ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस और कारोबारी साझेदारी बनाने के लिए सऊदी अरब के ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की ख्वाहिश समेत कई और मामलात पर भी बातचीत की है। इससे पहले कल मॉस्को में क्रेमलिन यानी प्रेसिडेंट हाउस ने कहा था कि पुतिन ने MBS से फ़ोन पर बात करते हुए जोर दिया है कि तेल की सप्लाई में कटौती पर हाल के समझौतों से दुनिया की एनर्जी मार्केट में ठहराव यकीनी हुआ है। तेल के बाजार में तेज़ी और चौथी तिमाही में कम सप्लाई की एक्सपर्ट्स की उम्मीदों के बावजूद तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों सऊदी अरब और रूस ने ट्यूसडे को वॉलंटरी तौर पर तेल की सप्लाई में कटौती को साल के आखिर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। रूस हर दिन 3 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट को कम करने के अपने फैसले को वापस ले लेगा, जबकि सऊदी अरब 10 लाख बैरल हर दिन अपनी वॉलंटरी तेल की पैदावार में कटौती को बढ़ाएगा। क्रेमलिन ने कहा है कि दोनों लीडर्स तेल पैदा करने वाले मुल्कों के ग्रुप OPEC प्लस के ढांचे के अंदर आपसी कोऑपरेशन से बेहद सेटिस्फाई यानी मुतमईन हैं। क्रेमलिन ने इस टेलीफोन बातचीत के बारे में एक प्रेस रिलीज में कहा है कि ये नोट किया गया कि तेल की पैदावार को कम करने पर हुए समझौते तेल की सप्लाई को महदूद करने के लिए वॉलंटरी पाबंदियों के साथ मिलकर दुनिया के एनर्जी बाजार में ठहराव यकीनी करना मुमकिन हुआ है। इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि सऊदी और रूस के हालिया फैसले के नतीजे में ब्रेंट कच्चे तेल की वायदा कीमत में 17 सेंट बढ़कर GMT टाइम के मुताबिक आधी रात पर $90.21 फी बैरल हो गया, जो 16 नवंबर 2022 के बाद पहली बार $90 के ऊपर था। इससे पहले के सेशन में 10 महीने की सबसे ऊंची सतह को छूने के बाद US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की वायदा कीमत 23 सेंट बढ़कर $86.92 फी बैरल हो गई। उधर अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है कि सऊदी अरब और ईरान के एम्बेसडर्स ने एक दूसरे मुल्कों में काम करना शुरू कर दिया है। इस साल मार्च में चीन की कोशिशों के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 के बाद एक बार फिर ताल्लुकात को बहाल करने का फैसला किया था। उसके बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक दूसरे मुल्कों का दौरा किया है। अल अरेबिया के याकूब फाजिली ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया है कि ईरान में सऊदी एम्बेसडर अब्दुल्ला बिन सऊद अल नाजी और ईरान के सऊदी में एम्बेसडर अली रज़ा इनायती ट्यूसडे को तेहरान और रियाद पहुंच गए। SPA के मुताबिक सऊदी एम्बेसडर अब्दुल्ला बिन सऊद अल नाजी ने तेहरान पहुंचने के बाद कहा कि सऊदी लीडरशिप की तरफ से सऊदी और ईरान के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने और राबतों और मुलाकातों को तेज करने
करने की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी अरब का विजन 2030 एक रोड मैप की नुमाइंदगी करता है जो कोऑपरेशन के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जिसे दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बनाया जा सकता है। इससे पहले ट्यूसडे को ही सऊदी अरब में ईरान के एम्बेसडर अली रजा इनायती रियाज पहुंचे। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया है कि रियाद के लिए रवाना होने से पहले इनायती ने मंडे को प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात की, जिसके दौरान रईसी ने इलाकाई और इस्लामी मामलात में ईरान और सऊदी अरब की अहमियत पर जोर दिया और तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौजूदा गुंजाइश का इस्तेमाल करने को कहा। अला नाजी पहले ओमान में सऊदी एम्बेसडर थे, जबकि इनायती अब से पहले ईरान के कुवैत में एम्बेसडर थे। आपको याद दिला दूं कि मार्च में दस्तखत किए गए समझौते के तहत रियाद और तेहरान एक दूसरे के यहाँ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को फिर से खोलने और 20 साल पहले होने वाले सिक्योरिटी और कारोबारी कोऑपरेशन के समझौतों को लागू करने पर राजी हुए थे। 2016 में सऊदी अरब के जरिए एक मजहबी रहनुमा आयतुल्ला निम्र बाकर अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद तेहरान में सऊदी एम्बेसी और मशहद में उनके कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट हुए थे। तेहरान में कुछ लोगों ने एम्बेसी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सऊदी और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म हो गए थे। तेहरान में सऊदी अरब की एम्बेसी ने पिछले महीने काम करना फिर से शुरू कर दिया था, जबकि जून में ईरान ने रियाद में अपनी एम्बेसी खोली थी। पिछले महीने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के अपने पहले दौरे के मौके पर मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया था और कहा था कि आपसी ताल्लुकात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अल जजीरा का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब ने बरसों से मिडिल ईस्ट के टकराव के मामलात में मुख्तलिफ फरीकों को सपोर्ट किया है। मार्च में होने वाले समझौते के बाद सऊदी ने ईरान के दोस्त सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं और यमन में अमन की बहाली की कोशिशें तेज की हैं। इसी बीच बहरीन में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन के जरिए मंडे को मनामा में इजरायली एम्बेसी के इफ्तिताह पर हमास का कहना है कि बहरीन ने फिलिस्तीन की पीठ में छुरा घोंपा है। अल अरबी अल जदीद न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए हमास के सियासी ब्यूरो के डिप्टी लीडर मूसा अबू मरजूक ने वार्निंग दी है कि इस कदम से बहरीन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने बहरीन के जरिए इजरायली एम्बेसी खोलने की इजाज़त देने के हालिया कदम को फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताते हुए इसकी मजम्मत की है। मूसा मरजूक ने कहा है कि हमारा मानना है कि यह कदम बहरीन के मुस्तकबिल और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। हम ये भी मानते हैं कि बहरीन के लोग इसके खिलाफ हैं। 2020 में हुए ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के बाद मनामा में इजरायली एम्बेसी टेम्परेरी तौर पर एक इमारत में खोल दी गई थी। मंडे को नई इमारत में इजरायली एम्बेसी के इफ्तिताह के मौके पर इजराइल और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर्स एली कोहन और अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी मौजूद थे। सितंबर 2020 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश के नतीजे में इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल कायम किए गए थे। उसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। हमास के नुमाइंदे का कहना है कि मुस्लिम दुनिया में सऊदी की इमेज खराब करने के लिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते के तहत सऊदी अरब सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमरीकी सपोर्ट के साथ साथ एडवांस हथियारों तक पहुंच हासिल कर लेगा। बदले में सऊदी अरब खुद को चीन से दूर करने के लिए बड़े कदम उठाएगा और इजराइल एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क बनाने की इजाज़त देगा। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सऊदी ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सपोर्ट हासिल करने के लिए माली मदद फिर से शुरू करने की पेशकश की है। हमास के नुमाइंदे अबू मरजूक ने सऊदी अरब से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की बातचीत रोकने की मांग की है, क्योंकि इससे अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी की इमेज खराब होगी। उन्होंने कहा कि इजरायली कब्जा हमारी असल प्रॉब्लम है। इस कैंसर वाले ट्यूमर को खत्म करने और फिलिस्तीनी जमीन साथ ही लेबनान और सीरिया से कब्जा करने वालों को बाहर निकाले जाने तक रेजिस्टेंस जारी रहेगा। हमारा एक स्ट्रेटेजिक मकसद है कब्जे वाले अल कुद्स की हिफाजत करने और इजराइल का मुकाबला करने के लिए पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना। ज़ायोनी हुकूमत हमारी साझा दुश्मन है और उसने 3 अरब मुल्कों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच ऊपरी सतह पर तालमेल की भी तारीफ की, जिसने इलाके में ज़ायोनी दुश्मन के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उधर इजराइल के अंदर नेतन्याहू सरकार के जरिए अदालतों पर नए कानून के जरिए कब्जा करने की कोशिशों
निर्देशों यानी जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ बहुत से रिजर्व फौजियों के सर्विस से अलग होने के ऐलान के बाद अब 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स के जरिए ज़रूरी फौजी ट्रेनिंग में नहीं जाने के ऐलान के बाद इजरायली सरकार के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। इजरायली फौज IDF के सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कल नौजवानों से फौज में भर्ती होने की अपील की है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जुडिशल ओवरहॉल की वजह से फौज की सर्विस से इनकार करने की अपील की है। IDF ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों यानी हरदिम को भर्ती से छूट दिए जाने वाला कानून बनाने के खिलाफ भी हमला बोला और कहा कि हमारा रुख साफ है, मसौदा सभी के लिए है। हलेवी ने कल उन सैकड़ों नौजवानों को जवाब दिया जिन्होंने ऐलान किया है कि वे सरकार के जुडिशल ओवरहॉल और वेस्ट बैंक पर इजराइल की दहाइयों पुरानी फौजी कंट्रोल की मुखालिफत में फौज में सर्विस नहीं करेंगे। हलेवी ने कहा कि जो नौजवान भर्ती ना होने पर गौर कर रहे हैं उनके लिए साफ मैसेज है, हम हमेशा यहीं इजराइल में रहेंगे, इस वजह से हमें इसका बचाव करना चाहिए। जो कोई भी भर्ती नहीं होने पर गौर कर रहा है उसे खुद से पूछना चाहिए कि अगर हर कोई उनके जैसा बर्ताव करेगा तो क्या होगा। इख्तलाफ के दिनों में चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों, किसी को अपनी सिमत यानी डायरेक्शन नहीं खोनी चाहिए। IDF इसके लिए सही जगह है। आपको बता दूं कि तकरीबन 212वीं क्लास के स्टूडेंट्स और साबिक स्टूडेंट्स ने संडे को तेल अवीव के मशहूर हर्जेलिया हिब्रू जिम्नेजियम में एक खत जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वे IDF में सर्विस नहीं देंगे। तानाशाही के खिलाफ जवान नाम की कैंपेन के ऑर्गेनाइजर्स में से एक 17 साल के ताल मिटनिक ने एक वीडियो बयान में कहा है कि हमें अदालतों के बदलाव को रोकना चाहिए और हमें ऐसी फौज में हिस्सा लेना बंद करना चाहिए जो आबादकारों और कब्जे की खिदमत करती है। फिलिस्तीनियों के सिलसिले में मुल्क की पॉलिसी की मुखालिफत करने के लिए 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के छोटे ग्रुप्स के जरिए इजरायली फौज में सर्विस करने से इनकार करने के कई मामले सामने आए हैं। आपने देखा कि इजराइल को मुल्क के अंदर और बाहर के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की मुश्किलात बढ़ रही हैं, सऊदी अरब और रूस एक साथ आने की वजह से अब तेल की मार्केट अमेरिका की मर्जी के खिलाफ काम कर रही है। उधर ईरान और सऊदी अरब की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमास की तरफ से बहरीन में इजरायली एम्बेसी खोलने की मुखालिफत हो रही है। पूरे इलाके में ईरान के नज़रिए वाली रेजिस्टेंस फोर्सेस एक साथ नजर आ रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।